हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोन फिजिक्स सेंटर में। कहते हैं दोस्तों, मुश्किलें बढ़ती गई मैं झेलता रहा, मुश्किलें बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। मुश्किलें बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तुम पागल हो जाओगे, लोग कहने लगे तुम पागल हो जाओगे, लेकिन लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा, लेकिन लोगों की बातों को मन में दबाए अपने सपने बुनता रहा। कैसे बताऊं उन लोगों को, कैसे बताऊं उन लोगों को, जब वक्त बदलेगा तब मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, जब वक्त बदलेगा तब मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। फिर ये पागला उन लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। तो दोस्तों, आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, ईमानदारी पर पढ़ाई करते रहिए। किसी को नहीं बताना है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, याद करते चलिए, ठीक है ना। देखो दोस्तों, सोचो कि अगर एक पहाड़ है, ठीक है, क्या दोस्तों आपका एक पहाड़ है, सोचो कि भाई एक पहाड़ को यहां से उठा के वहां लेके रखना है, तो क्या मानिए कि आपसे उठने वाला नहीं है, तो कितना ही उसे फोर्स लगाइएगा, ठीक है, तो जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उसको ले जाने क्या तरीका है बाबू, उसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे। और तोड़ देंगे तो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गया, और छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गया दोस्त, ठीक है, तो उसको आराम से लेकर वहां पे रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसी प्रकार फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है ना। फिजिक्स का सिलेबस क्या हुआ आपका, एक पत्थर के आकार का, क्या होगा, पत्थर के आकार का है। तो सोचो कि एक बार नहीं उठा सकते, क्या होगा आपका, एक बार नहीं उठा सकते हैं, इसलिए उसको तोड़ दिए, क्या वो आपका तोड़ दिए हैं, और डेली डेली थोड़ा थोड़ा उठा उठा के रख रहे हैं। और एक समय ऐसा है कि अगर पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, तो अब लास्ट तक पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक में सोचिए कि पूरा हमको याद हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग जैसे वीडियो आ रहा है उसको पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, याद करते चलिए, और देखिएगा जब आपके एग्जाम में बैठिएगा तो आपको रियल की बादशाह याद आएंगे, ठीक है ना। सर ने जो बोला था, जो सर ने बताया था, वही हूबहू का आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस का, दोस्त आपका इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है ना। लेंस के द्वारा कैसा आपका इमेज बनता है, वही चीज आपको बताया गया था, ठीक है। अब देखो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या हम लोग, तो हेडिंग दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्या दोस्त आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्या दोस्त आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है ना। इसको वीवीआई कर दीजिए, क्या वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, दीजिएगा और लिख दीजिएगा वीवीआई, ठीक है ना। ये क्या आपका बोर्ड एग्जाम, क्या दोस्त आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, कहाँ आएगा, केवल बोर्ड एग्जाम, ठीक है, केवल बोर्ड को ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक बार बोर्ड में टॉप कीजिए ना, उसके बाद कोई एग्जाम आपके लिए हार्ड नहीं होगा, टोटल एग्जाम आसान होगा, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग या कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, ठीक है। खाली एक बार बोर्ड के सिलेबस का कीजिए, आप लोग कवर कीजिए, ठीक है। तो दोस्त लिखा गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्या दोस्त आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो यानी क्या करेंगे, आप दो लेंस को एक जगह रख देंगे, क्या वो आपका दो लेंस को एक जगह रख देंगे, तो क्या क्या होगा देखिए बाबू। तो लिख देंगे आप, क्या आप लिख सकते हैं, इफ थिन लेंस आर प्लेस्ड एट वेरी क्लोज डिस्टेंस, क्या दोस्त आपका लिखा गया, इफ थिन लेंस आर प्लेस्ड एट वेरी क्लोज डिस्टेंस, मतलब थिन लेंस को जब बहुत क्लोज रख देंगे तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिए, ये बाबू यहाँ पे लेंस है, एक और दोस्त यहाँ पे आपका लेंस है बाबू, दो लेंस आपका हो गया। अब देखते चलिए आप लोग, देखो बच्चों, बाबू यहां से क्या जा रहा है आपका, ये क्या आपका एक लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है दोस्तों, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका होगा आपका पावर P1, इसका होगा आपका पावर P2, ठीक है ना। फोकस आपका F1, इसका होगा फोकस का आपका F2, क्या दोस्त आपका F2, ठीक है। तो दोस्त हम लिख सकते हैं हम लोग, जैसे याद कीजिए, ठीक है ना भाई, एक लेंस होता था तो पावर लिखना था, ठीक है, P = 1/f, क्या दोस्त आपका P = 1/f, ठीक है ना। लेकिन एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार, ये क्या आपका बाबू, ये आपका लेंस है, क्या दोस्त आपका लेंस है दोस्त, ये भी क्या आपका बाबू लेंस है, ठीक है ना। लेंस है बाबू, एक ये लेंस है, ये लेंस है, ठीक है। तो दोस्त अगर एक लेंस होगा तो पावर पूछे तो P = क्या 1/f, ठीक है ना, ये बताया हुआ है आपको पावर का फॉर्मूला। लेकिन बहुत सारा लेंस को क्या करेंगे, एक जगह जैसे बहुत सारे लेंस को जब सटा कर रखेंगे बहुत क्लोज डिस्टेंस पे, तो वहां पे बाबू पावर कैसे निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन बाबू इसलिए क्या होगा, जैसे पावर P इक्विवेलेंट, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू P इक्विवेलेंट, ठीक है।
पी इक्विवेलेंट मतलब क्या, मतलब दोनों को ऐड करके, क्या आपका दोनों को ऐड करके एक ऐसा इक्विवेलेंट बनाए लेंस, ठीक है ना, जो आपका दो उसके बराबर हो, ठीक है। देखिए होते एक यहाँ पे हम लेंस बना रहे हैं, क्या वो आपके यहाँ पे एक लेंस को बनाया जा रहा है, आप देखिए क्या आपका यहाँ पे एक लेंस को बनाया गया है। अब इसका क्या आपका यहाँ पे पी इक्विवेलेंट, ठीक है ना, व्हाट और एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, देखा जाए दोस्त पी इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दो आदमी, क्या वो आपका दो आदमी है, एक आपका 50 किलो का है, एक आपका 60 किलो, क्या दोस्त आपका एक आपका 50 किलो का है, एक कितने केजी का आपका, एक आपका 60 केजी का, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि हमको इसका वेट कितना होगा, ठीक है, तो 50 किलो 60 किलो कितना होगा, 110 किलो हो गया। तो बोलेंगे ये एक बोलेंगे इक्विवेलेंट मैन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों आदमी को मिला के, मतलब दो आदमी को रखने की वजह हम एक आदमी को रखे जिसका वेट कितना होगा आपका 110 किलो, क्या आपका 110 किलो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस, क्या आपका इक्विवेलेंट लेंस। तो देखो यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे लेंस है, ठीक है, लेंस 1 हो गया, लेंस 2 है बाबू आपका, ठीक है। और ये जो रखा गया, ठीक है, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट लेंस, क्या आपका इक्विवेलेंट लेंस, क्या आपका बाबू इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लेंस का पावर भी इक्विवेलेंट होगा और फोकस भी इक्विवेलेंट होगा। तो दोस्त पावर कितना है बाबू, तो इसलिए P इक्विवेलेंट इसलिए क्या दोस्त आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 डॉट, मतलब क्या दोस्त आपका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोस्त इसको जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। मतलब एक लेंस नहीं 10 लेंस होगा, 20 लेंस होगा, 30 लेंस होगा, तो आराम से इसका मान पुट करते चलेंगे और आपका पावर निकलता चलेगा, ठीक है। अब आपसे पूछे क्या बाबू, अब आपसे पूछेगा एफ इक्विवेलेंट, क्या दोस्त आपका एक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दोस्त देखा जाए यहाँ पे एक इक्विवेलेंट निकालना है, तो पी बराबर क्या होता है बाबू, पी इक्वल क्या होगा 1/f होता है, क्या बाबू पी इक्वल टू 1/f होता है। तो पूछ रहा है 1f इक्विवेलेंट, ठीक है। तो दोस्त लिख सकते हो 1/f इक्विवेलेंट, क्या होगा आपका 1/f इक्विवेलेंट। दोस्त क्या होगा आपका, ये हम लोग जानते हैं पहले से, ये लोग क्या जानते हैं पहले से। तो दोस्त देखो इसको ऐसे डायरेक्ट लिखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमको लिखने क्या, हमको एफ इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है एक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 अच्छा यहाँ पे लिख लो पहले पी इक्वल क्या होगा आपका 1/f, क्या होगा पी इक्वल क्या दोस्त का 1/f होता है, क्या होता है 1/f होता है। तो दोस्तों क्या निकालना है एफ इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो लिखे होगा यहाँ पे इसलिए हो क्या एफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, क्या करना आपको डॉट 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 रख देना, ठीक है ना। तो ये आपका बाबू क्या आ गया, ये आपका एक एफ इक्विवेलेंट, क्या दोस्त आपका एफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपका आ गया, क्या आ गया दोस्त आपका एफ इक्विवेलेंट का क्या है आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। दोस्त इसका करना है, यहाँ लिखेंगे लिखेंगे इट इज वैलिड फॉर ऑल लेंस प्रोवाइडेड f1 f2 and f3 प्लेस्ड विथ साइन, क्या आपका प्लेस्ड विथ क्या रखना आपको साइन के साथ रखना, क्या रखना आपका साइन के साथ रखना है, सभी के लिए वैलिड, क्या आपका सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। अब क्या रखने से साइन रखना है, यानी कि f1 का साइन f2 का साइन और f3 का साइन रख के क्या कर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट लिखिए बाबू इस पे एक दो क्वेश्चन लोग अभी करेंगे, तो जल्दी जितना जल्दी हो सकता है बाबू इसको कंप्लीट कीजिए। हम लोग अभी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। जल्दी बाबू फास्ट इसको लिखिए। तो हो गया दोस्त, यहाँ पे हो गया, इसको मिटाया जाए, ठीक है। तो बाबू एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पूरा आप लोग इसको पढ़ते चलिए, इसको लिखते चलिए बाबू, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला बहुत बार पूछा हुआ है, इसमें इस पर न्यूमेरिकल पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपको लेंस दिया गया है, एक लेंस यहाँ दिया बाबू, एक और लेंस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, दो लेंस दिया हुआ है, एक लेंस दिया हुआ आपका, एक और लेंस दे दिया, कितना होगा आपका दो लेंस दे दिया, ठीक है ना। तो डायग्राम इसको अच्छा बनाइए, अच्छा नहीं बना, देखो बच्चों चलिए काम चल जाएगा इससे। दो लेंस है बाबू, क्या आपका ये यहाँ पे दो लेंस है, क्या दोस्त आपका यहाँ पे दो लेंस है। कहता है दोस्त ऑब्जेक्ट जो है बाबू
यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आपका 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपका 30 सेंटीमीटर पे है। अच्छा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दिया आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है हम एक बार कंफर्म हो लेते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन में क्या कहता है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखा जाए क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि आपका क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन कर रहा है दोस्त आपका, यहाँ पर देखिए, हाँ क्वेश्चन कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट कितना आपका 30 है, क्या आपका ऑब्जेक्ट आपका 30 है, और L1 क्या होगा, आपका लेंस L1 है बाबू, ये आपका लेंस L2 है, क्या आपका लेंस L2 है, और बाबू इसका फोकस F1 क्या आपका F1 कितना दिया आपका, F1 दिया आपका कितना 10 सेंटीमीटर, कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त आपका। और F2 इसका बाबू क्या F2 कितना दिया आपका, F2 दिया आपका कितना दोस्त आपका, ये आपका दिया 20 सेंटीमीटर, कितना दिया आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो बोलता है फाइंड, पता है फाइंड द इक्विवेलेंट लेंस, क्या दोस्त आपका फाइंड द इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। अब देखो दोस्त इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है क्या दो लेंस दिया, क्या आपका दो लेंस दिया हुआ, ठीक है ना, L1 और L2, L1 और L2, ठीक है ना, L1 का फोकस F1, L2 का फोकस F2, ठीक है ना, ये 10 सेंटीमीटर आपका, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और कहता है क्या दोस्त कि आपको निकालना है F इक्विवेलेंट, क्या निकालना है दोस्त आपका F इक्विवेलेंट निकालना है। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्या करेंगे दोस्त हम अभी हम लोग पता किए क्या कि भाई x का आप क्या कर लेंगे, हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर में यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, आंसर में यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक लेंस बना लेंगे, क्या बना लेंगे बाबू, यहाँ पे एक लेंस बना लेंगे, ठीक है ना, एक लेंस बन गया बाबू। और बाबू ये होगा, ये जो होगा कौन सा लेंस होगा, इक्विवेलेंट लेंस, क्या आपका इक्विवेलेंट, इसलिए लिखिए L इक्विवेलेंट कर दिए, L इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट लेंस है बाबू, क्या आपका L इक्विवेलेंट लेंस है, ठीक है ना। तो भाई आपका पावर जो होगा, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा, और ये भी क्या होगा इक्विवेलेंट होगा, क्या आपका ये भी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो दोस्त हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्त यहाँ पे, इसलिए क्या बाबू, इसलिए P इक्विवेलेंट क्या दोस्त आपका P इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे P1 प्लस P2, क्या दोस्त आपका P1 प्लस P2, क्या होगा P1 प्लस P2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या दोस्त आपका P1 प्लस P2, क्या होगा P1 प्लस P2, ठीक है। अब देखो दोस्त यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, और इसमें और हम लिख सकते हैं क्या बाबू, इसमें लिखा जा सकता है हमको क्या निकालना, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है क्या, हमको F इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या हम लोग 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बाबू 1/F1 प्लस क्या हुआ आपका 1/F2, 1/F1 प्लस क्या हुआ आपका 1/F2, ठीक है। तो दोस्त यहाँ देखते चलिए बाबू, क्या यहाँ से क्या लिख सकते हो बाबू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों कि इसलिए 1F इक्विवेलेंट इक्वल क्या आपका F1 कितने 1 आपका दिया है 10, लिखेंगे 1/10 प्लस 1/20, ठीक है। तो 1/F इक्विवेलेंट बाबू क्या लिखेंगे बाबू, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, तो 2 + 1 क्या होगा 2 + 1, ठीक है। तो 1/F इक्विवेलेंट कितना होगा आपका 3/20, 3/20 इसको पलटी मार दीजिएगा तो F इक्विवेलेंट क्या दोस्त आपका F इक्विवेलेंट क्या दोस्त आपका F इक्विवेलेंट निकालना होगा, ठीक है ना। तो F इक्विवेलेंट इसको क्या दोस्त आपका 20/3 सेंटीमीटर, कितना दोस्त आपका 20/3 सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है F इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो दोस्तों अगर एक इक्विवेलेंट तो पूछ दिया, ठीक है, और आपसे पूछ दे इसी में क्या निकालिए फाइंड द क्या दोस्त आपका F इक्विवेलेंट, ठीक है ना, क्या आपका फाइंड द इक्विवेलेंट लेंस, यहाँ लिख लीजिए क्या फाइंड द F इक्विवेलेंट एंड V, क्या निकलना होगा आपका, कॉल द क्वेश्चन फाइंड द F इक्विवेलेंट एंड V, क्या होगा फाइंड द F इक्विवेलेंट एंड V, ठीक है ना। अभी क्या आपका बाबू इमेज डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो दोस्त आपका F इक्विवेलेंट निकाल लिए, अब क्या निकालना है आपको, हमको V निकालना है, ठीक है ना दोस्त। तो बाबू इसमें ये से पूछेगा कि भाई फाइंड द F इक्विवेलेंट या फाइंड द V, तो एक इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, और क्या निकाला दोस्त हमको निकालना है V, ठीक है। लिखेंगे वी नो दैट, क्या दोस्त आपका वी नो दैट 1/V - 1/E क्या दोस्त 1/F इक्विवेलेंट, 1/V - 1/E क्या दोस्त आपका 1/F इक्विवेलेंट दोस्त। अब देखते चलिए दोस्त यहाँ पे हम क्या और लिख सकते हैं बच्चों, तो F इक्विवेलेंट निकाल दिए, हम क्या निकालना हमको V निकालना है, तो क्या पुट करेंगे 1/V - 1/E
यू क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट कितना होगा 30, ठीक है 30 है। आज जिधर से आपका रे आ रहा है उधर ही आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इमेज कैसे आपका ये आपका क्या हो जाएगा वो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये जो होगा ठीक है क्या आपका नेगेटिव होगा, क्या होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -30, क्या लिखेंगे बाबू -30 इसको क्या बाबू आपका 1 बटा, और देखिए बाबू 1 बटा एफ इक्वल कितना निकाले हैं, तो 20/3 क्या निकाले बाबू 20/3, या लिख सकते हम लोग क्या, हम लोग 20/3 क्या दोस्त आपका 20/3 लिख सकते हैं। और अब यहाँ से फिर लिख सकते हैं 1/v क्या दोस्त आपका 1/v प्लस 1/30 इसको क्या दोस्त आपका 20/3। अब देखो दोस्त यहाँ पे माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, फिर उस उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 20/3 माइनस 1/30 क्या दोस्त आपका 20/3 माइनस 1/30। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग 20/3 माइनस 1/30, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज गलती लिखा गया 1/f कितना 3/20 ना है, तो देखिए बाबू यहाँ पे हो जाएगा 3/20, क्या वो होगा 3/20, यहाँ बाबू क्या होगा 3/20, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख सकते हैं 3/20 माइनस 1/30 क्या दोस्त आपका 1/30। अब देखो 30 और 16 का जो आपका एलसीएम आएगा दोस्त, ठीक है कितना आएगा 1/v कितना दोस्त आपका 600, कितना वो आएगा 600, ठीक है। इसे डिवाइड कीजिएगा दोस्त, ठीक है, तो कितने टाइम कट जाएगा दोस्त आपका 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स कटेगा दोस्त, तो इसको लिख सकते हो क्या, ये आपका देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, इसे डिवाइड कीजिएगा तो 30 टाइम्स कटेगा, कितना टाइम कटेगा 30 टाइम्स, और 30 में इसे गुना कीजिएगा तो 3 3 जा 90 क्या दोस्त आपका 90, फिर इसे डिवाइड कीजिएगा दोस्त, ठीक है, तो ये कट जाएगा, और 3 2 6 मतलब 20 टाइम, ठीक है। तो ये वो कितना जाएगा 20, कितना दोस्तों हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हो क्या 1/v इक्वल कितना दोस्त आपका 90 में से आपका 20 घटेगा, कितना दोस्त आपका 90 में से जब आपका 20 घटेगा तो कितना होगा 70, तो 70/600, ठीक है ना बाबू, एक 0 से 0 काट दीजिए, तो बाबू 1/v क्या दोस्त आपका 1/v इक्वल क्या लिख सकते हो बाबू, तो 1/v लिख सकते हैं, तो 7 बटा कितना दोस्त आपका 60 क्या होगा 7/60। और दोस्त यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए भी इसको कितना आपका इसको पलटी मार दीजिएगा तो 60/7 कितना सबका 60/7 सेंटीमीटर, कितना सबका 60/7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 60 बटा क्या तो सबका 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा भी, क्या आपका हो जाएगा भी, ठीक है ना। इसको पलटी मार दीजिएगा तो भी आपका ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, तो 60 बटा क्या तो आपका 60/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना आपका क्या हुआ गया आपका इसका इमेज आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, तो ऐसे ऐसे पूछेगा कि आपका पावर निकालिए, ठीक है। तो पावर इसमें नहीं निकाला, इसमें हम 2 चीज निकाले बताएं आपका एफ इक्विवेलेंट, क्या तो सबका एफ इक्विवेलेंट, और फिर क्या बाबू आपका इसमें निकाला है एफ इक्विवेलेंट और इमेज डिस्टेंस मतलब भी निकाला, 2 चीज आपको निकाले बता दी है। अब इसमें पावर निकालना भी सिखाएंगे, तो इसको फटाफट लिखिए, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे फिर बढ़ रहे हैं फास्ट। तो बच्चों कंप्लीट कर लिए होंगे, इसको मिटाया जाए, ठीक है। देखिए आपसे अभी जो क्वेश्चन देना, ठीक है ना, इसमें क्या क्या बताया है एफ इक्विवेलेंट निकालना और भी निकालना, ठीक है। अभी आपको पावर निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे पावर निकलेगा, ठीक है। तो एफ इक्विवेलेंट का पावर, ठीक है ना, पावर देखिए लेंस का कैसे निकलेगा। तो देखा जाए दोस्त, यहाँ लिखा गया बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यहाँ दोस्त ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, हाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, इसमें क्वेश्चन कर रहा है ऐसे करके, यह क्या आपका एक लेंस है, ठीक है। आपका लेंस है, इसका पावर दिया कितना दोस्त आपका +10D मतलब 10 डायोप्टर है, इसका पावर कितना दिया आपका, इसका दिया आपका बाबू P2 इक्वल टू क्या दोस्त आपका -5D, क्या आपका -5D, ठीक है। और दोस्त यहाँ पे कह रहा है क्या कि आप निकालिए एफ इक्विवेलेंट, फाइंड एफ इक्विवेलेंट, क्या दोस्त आपका फाइंड एफ इक्विवेलेंट, क्या दोस्त आपका फाइंड एफ इक्विवेलेंट बोला निकालेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्त क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है।
तो क्वेश्चन करा दोस्त, देखिए हमें क्वेश्चन देख के लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता होगा पी इक्वल कितना दिया आपका 10 डायफ्राम दिया है। इस बाबू आपका लेंस क्या बाबू, ये आपका लेंस 1 है, ये आपका लेंस 1 होगा बाबू, ये आपका लेंस 2 है, ठीक है बाबू। इस लेंस का पावर 10 डायफ्राम, इस लेंस का पावर क्या -5 डायफ्राम, ठीक है ना। तो कहता है क्या एफ इक्विवेलेंट निकल, क्या निकाली बाबू, एफ इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, वी नो दैट, क्या होगा आपका, वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या दोस्त आपका, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, जानते हो क्या, P इक्विवेलेंट इक्वल क्या वो होता है P1 प्लस P2, क्या आपका P1 प्लस P2, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे लिख सकते हो क्या हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये आपका 5D है। अब यहाँ क्या लिख सकते हो बच्चों, तो यहाँ लिख सकता हूँ, इसलिए P इक्विवेलेंट इक्वल क्या दोस्त आपका 10, क्या दोस्त आपका 10, तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, ठीक है। तो P इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो 5 आ गया, क्या होगा 5 डायफ्राम आ गया, ठीक है। क्या दोस्त आपका, P इक्वल क्या होगा P1 प्लस P2, ठीक है। तो दोस्त अगर 1 को 2 को जोड़ेंगे तो ये 10 में प्लस में माइनस में है, तो 10 में से -5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि P इक्विवेलेंट निकाल दिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्त हम लोग, हमको पता है पावर का फार्मूला, क्या पता है दोस्त, हमको पावर का फार्मूला पता है, जो क्या होता है दोस्त, तो होता है P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या 1/F इक्विवेलेंट, क्या दोस्त आपका P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। हमको क्या निकलना दोस्त, यहाँ पे F इक्विवेलेंट लिखेंगे, इसलिए क्या दोस्त आपका F इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या दोस्त आपका, यहाँ लिखा जा सकता है बाबू, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग 1/1 क्या हुआ आपका P इक्विवेलेंट, क्या बाबू P इक्विवेलेंट, और यहाँ लिख सकते हो क्या F इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हैं हम बाबू, तो लिख सकते हो क्या हम लोग P इक्विवेलेंट कितना बाबू आपका, ये आपका लिख सकते हैं 1/5, क्या होगा 1/5, और बाबू इसको फिर लिख सकते हो क्या, इसलिए F इक्विवेलेंट बराबर क्या, इसको क्या करना हमको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो लिखेंगे 1/5 इनटू क्या दोस्त आपका 100, इसे डिवाइड कर देंगे तो 20, तो आपका इसलिए F इक्विवेलेंट कितना हो गया 20 सेंटीमीटर आ गया, कितना दोस्त आपका 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो दोस्त ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग जितना भी है जो डीपी पे दिए हैं, ठीक है ना, उसमें बनाइए, उसमें देखिए क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बैंक से बनाते रहिए, आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है। तो जल्दी इसको लिखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो लिख लिएगा दोस्तों, मिटाया जाए, मिटाए इसको, ओके बच्चों मिटा रहे हैं। अब देखिए जाए दोस्त, आगे जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों, वो बहुत इजी वे में चल रहा है, ठीक है ना। ये बहुत आपको पूछा हुआ है चीज, ठीक है ना, और बहुत पूछा हुआ है, इसलिए इसको बताया जा रहा है कि कैसे क्या है कैसे नहीं कर रहा है, बस फॉर्मूला याद रहेगा, इतने हम निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो दोस्त आगे क्या है, तो बच्चों आगे क्या कहता है कि दोस्त लिखिएगा कॉन्सेप्ट, क्या बाबू आपका कॉन्सेप्ट लिखिए, क्या लिखिए दोस्त आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोस्त एक लेंस है, क्या हुआ आपका एक लेंस है बाबू, क्या बच्चों एक आपका लेंस है बच्चों। एक लेंस को क्या करता है बीचों बीच काट दिया जा रहा है, क्या कर दिया है इसको हम लोग बीचों बीच काट दे रहे हैं, इसको हम बीचों बीच काट दे रहे हैं, इसको हम लोग दोस्त क्या कर रहे हैं बीचों बीच काट दे रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या कर रहे हैं दोस्त, इसको बीचों बीच हम लोग काट दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिए तो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्या लिखा गया है कि भाई एक लेंस है, क्या दोस्त आपका एक लेंस है, ठीक है। इसको बीचों बीच काट दें, क्या कर देंगे इसको बीचों बीच काट देंगे, ठीक है ना। इसका आप इसका जो फोकस क्या आपका एफ है, क्या दोस्त आपका फोकस इसका एफ है, ठीक है ना। अब देखो इसको बीचों बीच कट कर दे, क्या करेंगे आपका बीचों बीच कट कर देंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। प्लस ऐसा दोस्त आपका ये ऐसे बनेगा। अब इसका जब फोकस होगा ये एफ डैश, इसका फोकस आपका एफ डैश, ठीक है ना। तो दोस्त ये समझिए कि एक लेंस को क्या दोस्त आपका एक लेंस को अगर दोस्त सोचो कि ये आपका लेंस है, क्या आपका वो ये लेंस है, ठीक है ना। एक लेंस को अगर ऐसे रखें, ठीक है, तो उसका फोकस कितना आपका उसका फोकस एफ है, कितना दोस्त आपका उसका फोकस एफ है। जब इसको बीचों बीच कर देगा, ठीक है, तो आपका ये ऐसे दिखाई देगा और ये वाला ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। ये वाला आपको पोर्शन क्या देखा आपका ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्त इसका फोकस एफ डैश हो गया, इसका फोकस आपका एफ डैश हो गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया दोस्त, ठीक है ना, कि ये बताइए कि आपका एफ डैश कितना होगा, एफ डैश कितना होगा। तो क्या करेंगे अब हम लोग एफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे,
देखिए बाबू क्या, इसलिए क्या हुआ, इसलिए 1/f इसलिए होगा 1/f डैश प्लस 1/f डैश बाबू, और यहाँ से क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए 1/f इसलिए क्या बाबू, इसका बाबू एलसीएम आपका f डैश हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है, तो 1 + 1 क्या लिख सकते हो यहाँ पे 1 + 1 क्या आपका 1 + 1, ठीक है, तो लिख सकते हो क्या हम लोग 1/f इसलिए आपका 2/f डैश क्या होगा 2/f डैश, ठीक है। और दोस्त यहां से निकालेंगे तो आपका f डैश क्या दे आपका f डैश निकालना है, क्या आपका f डैश निकालेंगे तो दोस्त यहाँ क्या कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इसे, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे f डैश जो निकलेगा आपका 2f के बराबर आ गया, क्या आपका 2f के बराबर आ गया। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे दोस्त, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछे, क्या पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव पूछा, ठीक है ना। इसको क्या कर दीजिएगा VVIV क्या होगा आपका V1 डाल दीजिएगा कि भाई किसी लेंस को अगर बीचों बीच काट दे, क्या कर देगा आपका किसी लेंस को बीचों बीच काट देता, ठीक है ना, और f डैश ये हो गया, f डैश इसका हो गया, ठीक है। तो बोलता है कि भाई f डैश कितना होगा, तो जो पहले का जो फोकस होगा, ठीक है, पहले जो फोकस होगा उसका दुगुना हो जाएगा, हो जाएगा उसका दुगुना हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ, ठीक है। तो दोस्त इसको फटाफट लिखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको कंप्लीट हो गया दोस्त, मिटाया जाए। ओके बच्चों, आगे देखिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है बाबू वो बहुत आसान है, ठीक है, तो वो देखिए आप लोग। एक और क्या कहता है इसमें, अब देखिए बाबू ये बार कैसे करते हैं बाबू, इसको देखते चलिए। अगला क्या है कॉन्सेप्ट, देखिएगा कॉन्सेप्ट, जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है बाबू देखिएगा। अब एक लेंस है, क्या दोस्त आपका एक लेंस है, ठीक है ना। अब इसको बीच में से काटे, क्या कर वो कर रहे हैं, अब ये लेंस है दोस्त, ठीक है ना। पहले क्या किए थे, इसको हम लोग यहाँ से कट किए थे, ठीक है ना। अब यहाँ से कट नहीं करके दोस्त हम लोग ऐसे ऐसे काटे, कैसे कट रहे बाबू, हम लोग ऐसे ऐसे कट करें, ठीक है। कैसे कट रहे हैं बाबू, इसको ऐसे ऐसे कट करेंगे, मतलब इसको ऐसे नहीं काट के हम लोग ऐसे काट रहे हैं, पहले हम लोग ऐसे काट रहे थे, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं काटे, कैसे काट रहे हैं हम लोग, ऐसे काट रहे, कैसे काटे बाबू, ऐसे काट रहे हैं। तो दोस्त यहाँ लिखेंगे बाबू यहाँ पे, तो इसका क्या आपका, इसका फोकस अभी एफ है, क्या आपका फोकस एफ है। जब इसको कट कर देंगे बाबू, ठीक है, तो कट करने के बाद कैसा बनेगा बाबू, आपका ऐसा बनेगा, कैसे बनेगा दोस्त आपका ये ऐसा, देखिए कैसे बनेगा आपका दोस्त, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और नीचे वो क्या, इसका ऐसा बन जाएगा, क्या आपका ऐसा बन जाएगा। तो बाबू इसका एफ, ठीक है ना, तो इसका कितना होगा एफ, और इसी के नाम आपका एफ, ठीक है। मतलब एफ में कोई चेंज नहीं होगा, क्या आपका एफ में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों दोस्त, क्योंकि देखिए इस केस में बाबू लाइट तो आ रहा था, यहाँ से जाएगा वहां से भी जाएगा, ठीक है। तो दोस्त लाइट तो जा रहा है, तो भाई दो सरफेस तो पास करबे करेगा, तो पास करबे करेगा, तो फोकस क्या होगा बाबू, फोकस नहीं बदलेगा। इस केस में आपका फोकस नहीं बदलने वाला है, इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, कि दो सरफेस आपका लाइट जा रहा है, रह जाएगा, तो फोकस आपका सेम ही होने वाला, ठीक है। अब देखो इसमें आए का जो ट्विस्ट है वो क्या कर देते हैं, तो आए का जो ट्विस्ट है वो इसको कहते हैं कि अगर इसको एक को ऐसे रख देते, क्या वो आपका एक को ऐसे रख देते हैं, प्लस एक और को लाकर ऐसे रख देते, ठीक है। मतलब एक पहले से था बाबू, इसको भी ऊपर कर दे, मतलब सेम डायरेक्शन में जाके जोड़ दिया, ठीक है ना। तो भाई आपका ये क्या था, इसका बाबू आपका इसका एफ था, वो क्या इसका एफ था, ठीक है, क्या आपका एफ था, ठीक है। तो अब इसका क्या बाबू आपका एफ डैश क्या बनेगा, क्या आपका जवाब इसका, अब इसका एफ डैश क्या बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे बाबू एफ डैश, क्या आपका एफ डैश, इसलिए क्या आपका क्या करेंगे एफ प्लस एफ, क्या दोस्त एफ प्लस एफ, ठीक है ना। तो बाबू क्या हो जाएगा 2f, क्या आपका यहाँ पे लिखेंगे एफ प्लस एफ, ठीक, क्या होगा ए प्लस एफ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ डैश पर क्या लिखेंगे, तो वो क्या यहाँ लिखा जाएगा वो f/2, क्या आपका f/2, क्या तो सबका f/2, क्या तो सबका f/2। मतलब देखिए यहाँ से रह गया, ठीक है, यहाँ से रह गया, ठीक है। तो भाई अगर किसी लेंस से जाए तो वो उसको मोड़ेगा, तो भाई ये मोड़ा और फिर ये भी मोड़ेगा, मानी कि ये अगर 4 सेंटीमीटर मोड़ा, ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर और घटा देगा वो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसका ये जो एफ का वो आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा फोकस आपका आधा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो दोस्त यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, फिर यहाँ पर देखिए एक आपका बाबू ऐसे है, और क्या बाबू एक को ऐसे ऐड कर देंगे, क्या आपका एक ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको पूछा दोस्त आपका यहाँ पे एफ डैश कितना होगा, ठीक है। तो दोस्त एफ डैश जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्या बाबू इन्फिनिटी होगा,
इससे आपका रे जाएगा बाबू, इससे आपका रे जाएगा, इससे रे जाने के बाद ठीक है ना, ये मुड़ेगा, जैसे ये नीचे मुड़ा तो ये ऊपर मोड़ देगा। सोचो ये लाइट है बाबू, ये नीचे मुड़ा ठीक है, नीचे मुड़ा ये ऊपर मोड़ देगा, तो ये आया और ऐसे चल जाए ठीक है। और फिर यहाँ कहाँ कट करेगा, था इन्फाइनाइट पे कट करेगा ठीक है ना, क्या कट करेगा आपका, ये आपका इन्फाइनाइट पे कट करेगा ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या कीजिएगा आप लोग याद रखिएगा ठीक है। तो बाबू क्या यहाँ पे एफ एफ हो गया बाबू ठीक है ना, और यहाँ भी क्या बाबू आपका ये भी आपका एफ है, इसका क्या होगा आप एफ ही है ठीक है ना। तो दोस्त एफ ही है, तो दोस्त इसका एफ डैश क्या हो जाएगा इनफिनाइट, उसके बाद होगा एफ डैश एफ बाई टू, एफ डैश बाई टू ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा ठीक है ना। यहाँ क्या होगा आपका वी वी आई है, और ये वाला क्या होगा आपका, ये भी आपका वी वी आई है। इसको याद रखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पूछेगा। कैसे पूछेगा दोस्त आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा ठीक है। तो जल्दी बाबू फास्ट लिखिए जितना जल्दी हो सकता है। तो बच्चों इसको लिख चुके होंगे आप लोग। तो दोस्तों अभी एक यहाँ तक तो हो गया ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे, इसको यहाँ तक क्लास रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्त ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का डेरिवेशन सीखेंगे। क्या करेंगे सीखेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का डेरिवेशन सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम के व्यू से ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा हुआ है वो आएगा ठीक है। तो आज तैयार रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ओके बच्चों।